अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटाकर अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाने की, ईश्वरीय सेवा में कभी भी नहीं थकने की, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने की, दुख देने वाले बोल नहीं बोलने की, सदा हर्षित मुख रहने की, विशेष सागर वैश्यालय से निकालने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। मन बुद्धि हम आत्माओं की सूक्ष्म शक्तियां हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से, श्रीमत की लगाम से मन और बुद्धि को नियंत्रण में लाना है। प्रभु संग जोड़कर इन्हें एक सेकंड में एक शक्तिशाली संकल्प में एकाग्र करना है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से मिली हुई सारी शक्तियों को यूज कर सर्व शक्तियों से संपर्क करना है। सर्व शक्तियों का खजाना अर्थात शुद्ध संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वाचा शक्ति, सहन शक्ति, वॉइसलेस की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, समाने की शक्ति, योग की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परमात्म शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मिक शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, खुशी की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, महसूसता की शक्ति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने सर्व शक्तियाँ हम आत्माओं को वर्षे में दी हैं। इन शक्तियों को प्रयोग में लाकर अपना बनाना है। याद की शक्ति अद्भुत है। इस शक्ति से हम सब मन बुद्धि को जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। कैसे भी वायुमंडल के बीच में अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लेने की काबिलियत को हासिल करना है। हमें सशक्त बनना है और अचानक के पेपर के लिए तैयार रहना है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि परिस्थिति चाहे हलचल की हो, चाहे वायुमंडल तमोगुनी क्यों ना हो, भले माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, हमें घबराना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें सशक्त रहना है, हमें सेकंड में एकाग्र हो जाना है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहलाएंगे सर्व शक्तियों से संपन्न। सर्व शक्तियाँ जो प्रभु जी से हम आत्माओं को मिल रही हैं, ये सभी शक्तियाँ हमारे काम आनी हैं। हमारे पास होंगी तो हम सब विजयी बनेंगे। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि कैसा भी वायुमंडल हो, उसमें मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने का अभ्यास करो। सारी शक्तियों को प्रयोग में लाकर इन शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाओ। वरदान को फलीभूत करो। सचखंड की राजधानी में डबल ताजधारी अर्थात रतन जड़ित सिर का ताज और पवित्रता की लाइट के ताज का हकदार बनना है। इसका हक
वे ही प्राप्त करते हैं जो अभी वर्तमान संगम युग में स्व कल्याण से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनते हैं, अर्थात इस जिम्मेवारी को श्रीमत पर चलकर निभाते हैं। ज्ञान अर्थात यथार्थ समझ जो हमें इस समय संगम युग में मिलती है। ज्ञान गहरी साज और राजों से भरपूर है, इसलिए ज्ञान पर विचार सागर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी गहराइयों में जाकर राजों को समझना है, उन्हें फिर चित्त पर बिठाना है। समझ देते हैं प्रभु जी कि ज्ञान के मंथन से ही अमृत निकलेगा, जिससे फिर सारा विषैलापन जो है हम आत्माओं के अंदर वो सारा खत्म होगा और हम सब बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनेंगे। फिर से पवित्र बन सृष्टि को पवित्र बनाने का सहयोग देकर वापस घर जाएंगे, पुनः नई दुनिया में आने के लिए भी संपन्न बनेंगे। बेसमझी ने हम आत्माओं को कंगाल बना दिया था। अभी ज्ञान रतन से पुनः 21 जन्मों के लिए मालामाल होना है। सब पुरुषों में उत्तम बनने का युग है ये पुरुषोत्तम संगम युग। ज्ञान रत्नों को धारण करना है, उन्हें प्रयोग में लाना है। जितना ज्ञान रत्नों की समझ प्रमाण हम चलेंगे, उतना हम धनवान बनते जाएंगे। संगम युग में हम सब ज्ञान रत्न धारण करते हैं। यही रत्न फिर भविष्य में हीरे जवाहरात बन जाते हैं, अर्थात भविष्य में स्थूल प्राप्तियां होती हैं। खुशियों के इस युग में हम सब तब खुश रह सकते हैं जब हम सब ज्ञान रत्नों को धारण करें। मुख से ज्ञान रत्न ही बोलें, अर्थात समर्थ वरदानी बोल बोलें। ज्ञान रत्न ही सुने और फिर सुनाएं, तब हर्षित रह सकते हैं। हर्षित चेहरे से ही सत्य परमपिता परमात्मा का नाम बाला होगा। ज्ञान रत्नों की धारणा से ही दिव्यता की धारणा होगी। आसुरी गुण सारे निकल जाएंगे। आत्मा सत्यता और दिव्यता से मालामाल हो जाएगी। प्रभु जी की ज्ञान मुरली में जादू है। अगर इसे कोई धारण कर ले तो अद्भुत परिवर्तन कर देती है और ज्ञान का जादू जो है ये मनुष्य से देवता बना देता है। समझ से चलना है और निर्विकारी बनना है। फिर से पवित्र दुनिया की स्थापना में हमें मददगार बनना है। दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए हम आत्माओं को ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान से दैवी गुणों को धारण करना है। ज्ञान की धारणा से चलन देवताई हो जाती है। हम सब प्रभु जी के बच्चे हैं, ये सबूत देना है प्रैक्टिकल में, जो कि ज्ञान की धारणा से ही कर सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि धारणा नहीं करेंगे तो फिर उनके बच्चे नहीं कहलाएंगे। ज्ञान का मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाना है। अमृत जो निकलेगा उससे सारे विष को खत्म करना है। अब दुनियावी आसुरी विचार मंथन हमको नहीं करना है, क्योंकि उससे तो किचड़ा ही निकलेगा जो पुनः आत्मा को मैला बनाएगा, विषैला कर देगा। हम सब इस समय ईश्वरीय स्टूडेंट्स हैं। मनुष्य से देवता बनने की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें स्वयं को चेक करना है, देखना है कि सभी दैवी गुणों को धारण किया है। अगर आसुरी गुण हैं तो फिर उन्हें निकालना है, तभी हम देवता बनेंगे। हमें याद रखना है कि हम सब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो वातावरण को अच्छा रखना है। हमें छी बातें मुख से नहीं निकालनी है। दुख देने वाले दैहिक बोल नहीं बोलने हैं। सत्य बाप को प्रत्यक्ष करना है। सदैव हमें हर्षित रहना है। मुख से हमारे रतन ही निकले, अर्थात शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी ब्लेसिंग वाले प्राप्ति कराने वाले बोल ही निकले। चैतन्य रत्नों की माला का मणका हमको बनना है, तो प्रैक्टिकल में परमात्म ज्ञान को धारण कर रतन बनना है। ज्ञान रत्नों की माला बन रही है तो ज्ञान धारण कर अनमोल रतन बनना है। हमें बहुत बहुत समझदार बनना है। आसुरी गुण मुंह काला कर देते हैं।
आत्मा को बदसूरत कर देते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलेपन, सुस्ती से, आलस्य से खुद को दूर रखना है। गोरा अर्थात पवित्र अर्थात सुंदर बनने का समय चल रहा है, इसलिए स्वयं पर खबरदारी रखनी है। ईश्वरीय पढ़ाई बेहद का धन है, विश्व का मालिक बना देते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना है, अहंकार मिटाना है। आत्मा को स्थूल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तो ज्ञान धन चाहिए जो कि प्रभु से इस समय मिलता है। प्रभु से सब कुछ पाना है तो फिर विनाशी, परिवर्तनशील देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ना है। जब तक इनमें बुद्धि का योग रहेगा तो प्रभु जी का बनने देगा नहीं। अच्छे कर्मों से निखार आएगा। स्थूल दान पुण्य से निखार नहीं आता है। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ स्मृतियों से कर्म करना सिखा रहे हैं भगवान। तो श्रेष्ठ कर्म कर अकर्म के संस्कार बनाने हैं। इससे फिर हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। रावण रूपी देह अभिमान की मत पर चलकर हमें अब कोई पाप कर्म नहीं करना है। हमें अवगुणी नहीं बनना है, शोक वाटिका में बंद नहीं होना है। हमें तो सर्व गुणों से संपन्न बनना है। निराकार राम के वंशी हैं हम सब। रावण वंशी से हमारा युद्ध है। माया से हार नहीं खानी है, अधम नहीं बनना है। सारे विश्व का उद्धार करने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज समझाते हैं। इसलिए अब गिरना नहीं है, नहीं तो फिर चढ़ नहीं सकेंगे और अधमपना फिर हमको खाता रहेगा। अंत में भी वही अधमपना याद आएगा, दुर्गति हो जाएगी। उत्थान और पतन के चक्र को अच्छी रीति समझकर अब हमें समझ से चलना है। मंथन करेंगे तो धारणा होगी, अगर मंथन नहीं करेंगे तो फिर बुद्धू कहलाएंगे। सेवा का शौक हमें रखना है, थकना बिल्कुल नहीं है। आज नहीं तो कल सभी आत्माओं ने जागना ही है। सच्चा ब्राह्मण हमको बनना है, फरिश्ता स्थिति बनानी है, तब देवता बनेंगे। अल्फ पिता परमेश्वर को याद करना है, उनकी ही याद सभी को दिलानी है। विश्व की बादशाही लेनी है। हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालकर अपना बच्चा बनाकर ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं प्रभु जी। तो हमें खुशी में रहना है, उनका कहना मानना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाले ही ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हैं। स्पष्ट करते हुए मनुष्य से देवता बनाने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा सभी को निमंत्रण देते हैं कि पुनः पवित्र बनकर सतयुगी देवता बनो और विश्व की बादशाही लो। ऐसे ऊंचा बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए